आज की कहानी एक ऐसे मैथमेटिकल जीनियस की है जिसने पुलिस को नहीं बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही धोखा दे दिया। एक कत्ल, एक परफेक्ट प्लान और एक ऐसा ट्विस्ट जो आखिरी लम्हे तक आपको हैरान रखेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब आइए देखते हैं द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की पूरी कहानी। इस कहानी के 4 अहम किरदार हैं। यासुको, एक खूबसूरत औरत जो एक बेंटो शॉप पर काम करती है। उसका अपने हस्बैंड से तलाक हो चुका है और वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। मिसाटो, यासुको की 14 साल की बेटी, स्कूल में पढ़ती है। टोगाशी, यासुको का एक्स हस्बैंड, एक बदमाश और शराबी आदमी। इशिगामी, एक जीनियस मैथ्स टीचर जो हाई स्कूल में पढ़ाता है। वो यासुको का पड़ोसी है और चुपके चुपके उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। युकावा, इशिगामी का कॉलेज का दोस्त, एक फिजिक्स प्रोफेसर जिसे डिटेक्टिव गैलीलियो भी कहा जाता है। यासुको अपनी बेटी मिसाटो के साथ टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। उसका एक्स हस्बैंड टोगाशी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। मारपीट और पैसे की वजह से उसने उससे तलाक ले लिया था। उनके सामने वाले अपार्टमेंट में इशिगामी रहता है। इशिगामी एक बिल्कुल अकेला, खामोश तबीयत का आदमी है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मैथ्स के मुश्किल सवाल और यासुको। वह रोज़ सुबह यासुको की बेंटो शॉप से ही खाना ख़रीदता है, सिर्फ उसको एक नज़र देखने के लिए, लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। एक दिन अचानक टोगाशी वापस आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि यासुको कहाँ रहती है। वो पैसे मांगने लगता है। यासुको मना करती है तो वो उसे धमकाने लगता है। अगली शाम वो फिर से आता है। इस बार वो और ज़्यादा नशे में होता है। वो यासुको से कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो मिसाटो को भी नुकसान पहुंचाएगा। यासुको और टोगाशी में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि टोगाशी यासुको पर हाथ उठाने लगता है। मिसाटो अपनी मां को बचाने के लिए आती है, लेकिन टोगाशी उसको भी धक्का दे देता है। यासुको गुस्से में एक वायर से टोगाशी का गला घोट देती है। मिसाटो भी अपनी मां का साथ देती है। कुछ ही देर में टोगाशी मर जाता है। फर्श पर उसकी लाश पड़ी होती है। माँ बेटी दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वो सोचते हैं अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और मिसाटो का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। यासुको डर जाती है। वो कांपते हुए दरवाज़ा खोलती है तो सामने इशिगामी खड़ा होता है। उसने सब कुछ दीवार के पीछे से सुन लिया था, लेकिन इशिगामी चिल्लाता नहीं, पुलिस को फ़ोन नहीं करता। वो बहुत ठंडे दिमाग से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यासुको पहले उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन इशिगामी कहता है कि अगर अभी पुलिस को बुलाया तो तुम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इससे बेहतर है मेरी बात सुनो। इशिगामी, जो एक मैथमेटिकल जीनियस है, एक परफेक्ट क्राइम का प्लान बनाता है। वो कहता है, लाश को फ़ौरन यहाँ से हटाना नहीं है, रात तक इंतज़ार करो। उस लाश को पहचान ना सकने के काबिल बनाओ। चेहरा कुचल दो, उंगलियों के निशान जला दो, कपड़े उतार दो। लाश को ले जाकर थोड़ी दूर नदी के किनारे फेंक दो। यासुको और मिसाटो को कल का एक झूठा बहाना बनाना होगा, जैसे कल शाम को तुम दोनों सिनेमा गई थी, फिर कराओके, फिर खाना खाया। इशिगामी उनको हर एक बात समझाता है, क्या बोलना है, किस वक्त कहाँ होना था, टिकट कैसे लेनी है। रात को इशिगामी खुद आता है। वो यासुको के घर से टोगाशी की लाश को एक बड़े बैग में डालकर ले जाता है। वो नदी के पास जाकर लाश को फेंक देता है। उसके बाद वो यासुको के घर वापस आता है और सबूतों के निशान साफ करता है। उसके बाद वो यासुको और मिसाटो को लेकर सिनेमा जाता है ताकि सीसीटीवी में उनकी तस्वीर आ जाए। यही उनका अलीबी बनेगा। अगली सुबह एक आदमी को नदी के किनारे एक लाश मिलती है जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। पुलिस लाश को ढूंढती है और पुलिस ऑफिसर कुसानागी इस केस को हैंडल करता है। पहले तो लाश की पहचान नहीं होती, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो टोगाशी है। पुलिस को पता चलता है कि टोगाशी की एक्स वाइफ यासुको इसी शहर में रहती है। कुसानागी यासुको से पूछताछ करने जाता है। यासुको बिल्कुल वैसा ही बोलती है जैसा इशिगामी ने सिखाया था। हम कल शाम सिनेमा गए थे, फिर कराओके और फिर खाना खाने। पुलिस सिनेमा के सीसीटीवी चेक करती है तो वहाँ यासुको दिखती भी है। पुलिस को लगता है उसका अलीबी सॉलिड है। पुलिस इंस्पेक्टर कुसानागी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्त फिजिक्स प्रोफेसर युकावा यानी डिटेक्टिव गैलीलियो के पास जाता है। जब युकावा को पता चलता है कि शक का दायरा इशिगामी पर भी है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इशिगामी उसका कॉलेज का दोस्त था और कॉलेज का सबसे ज़हीन मैथ्स स्टूडेंट था।
युकावा कहता है अगर इशिगामी ने ये प्लान बनाया है तो ये कोई आम मर्डर नहीं है। युकावा अब खुद यासुको से मिलने जाता है और इशिगामी से भी मिलता है। इशिगामी युकावा को देखकर समझ जाता है कि अब खेल मुश्किल होने वाला है। अब कहानी दो जीनियसेस के बीच की जहनी जंग बन जाती है। युकावा को समझ आ जाता है कि यासुको का अलीबी बहुत परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि यह नेचुरल भी नहीं लग रहा, जैसे किसी ने सोच समझकर बनाया हो। इशिगामी हर बार पुलिस को गुमराह करने के लिए नए नए मैथ्स के लॉजिक यूज़ करता है। जैसे पुलिस सोचती है कि कत्ल फ्राइडे को हुआ, तो इशिगामी ने सबूत ऐसे बनाए होते हैं कि कत्ल सैटरडे को लगे। युकावा एक बात नोटिस करता है, इशिगामी रोज़ सुबह जल्दी उठकर कचरा फेंकने जाता है और उसने अपने घर के अंदर से कुछ जलाया भी है। इस दौरान यासुको की ज़िंदगी में एक नया आदमी आता है, कूडो। कूडो एक अमीर और शरीफ आदमी है जो यासुको से सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यासुको सोचती है कि अब उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन उसको हमेशा ये डर रहता है कि इशिगामी उसको ब्लैकमेल करेगा। लेकिन इशिगामी ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस दूर से उसको खुश देखना चाहता है। यासुको को इशिगामी के लिए तरस आने लगता है, लेकिन वो उसके प्यार को समझ नहीं पाती। युकावा को एक छोटी सी बात खटकने लगती है। पुलिस कहती है टोगाशी का कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन यासुको सिनेमा में थी, तो फिर कत्ल किसने किया। युकावा को एहसास होता है कि पुलिस एक गलत सवाल का जवाब ढूंढ रही है। पुलिस पूछ रही है यासुको ने टोगाशी को कैसे मारा, लेकिन असली सवाल है पुलिस को जो लाश मिली वो टोगाशी की है भी या नहीं। अब आता है असली ट्विस्ट। इशिगामी ने यासुको को जो लाश ठिकाने लगाने को कहा था वो टोगाशी की लाश नहीं थी। इशिगामी ने उसी रात एक दूसरे लावारिस आदमी को मारा था जो टोगाशी जैसा दिखता था, एक बेघर आदमी जिसका कोई नहीं था। इशिगामी ने उस बेघर आदमी को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि वो टोगाशी लगे, और टोगाशी की असली लाश को तो उसने अपने घर में जला दिया था। उसने यासुको का जो अलीबी दिया था वो टोगाशी के कत्ल के दिन का नहीं, बल्कि उस बेघर आदमी के कत्ल के दिन का था। इसीलिए यासुको का अलीबी इतना परफेक्ट था, क्योंकि उस दिन तो सच में कत्ल हुआ ही नहीं था जो पुलिस सोच रही थी। मतलब इशिगामी ने यासुको को बचाने के लिए एक और कत्ल कर दिया था, एक ऐसा कत्ल जिसका इल्ज़ाम वो खुद अपने सर ले सके। युकावा को जब ये समझ आता है तो वो टूट जाता है। वो इशिगामी से मिलने जाता है। इशिगामी मान जाता है कि युकावा ने उसका पूरा प्लान समझ लिया है। इशिगामी कहता है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, मैं खुदकुशी करने वाला था, लेकिन तब यासुको की आवाज़ सुनी, उसने मुझे जीने की वजह दी। मैथ्स में एक मुश्किल सवाल को हल करने जैसा सुकून मुझे उसे देखकर मिलता था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकने के लिए तैयार था। इशिगामी का प्यार इबादत था, डिवोशन था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, सब कुछ यासुको के लिए कुर्बान कर दिया बिना कुछ मांगे। युकावा बहुत दुखी होता है। वो नहीं चाहता कि एक बेगुनाह आदमी की कुर्बानी ज़ाया जाए, लेकिन वो यासुको को भी सच बताना चाहता है। आखिर में युकावा यासुको को सब कुछ सच सच बता देता है कि इशिगामी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, एक और इंसान का कत्ल किया है। यासुको ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से एक मासूम जो उससे इतना प्यार करता था उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पुलिस इशिगामी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसी वक्त यासुको पुलिस स्टेशन भाग कर आती है और चिल्लाते हुए कहती है मैंने टोगाशी को मारा है, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। इशिगामी ये देखकर पागल हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसका सारा परफेक्ट मैथमेटिकल प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि यासुको खुद आकर सच बोल देंगी। कहानी का आखिरी सीन बहुत दर्दनाक है। इशिगामी का डिवोशन, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी सब आंसुओं में बह जाती है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि कितना ही परफेक्ट प्लान क्यों ना हो, सच और इंसानी ज़मीर से हमेशा जीत नहीं सकता। आखिर में यासुको का इकरार और इशिगामी के आंसू इस बात की निशानी थे कि हर हिसाब और हर इक्वेशन से ऊपर इंसानी जज्बात होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिलर स्टोरीज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके।